Hello everyone, welcome to Princey Education Online Classes. Students, today we are going to start our next topic, factorization of polynomial. Students, previous video में हम लोगों ने introduction of polynomial, value of polynomial, remainder theorem, factor theorem वो सब स्टडी कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज 2.3 तक के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है स्टूडेंट्स? If polynomial is factored completely if it is written as a product of unfactorable polynomials with integer coefficients. मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल होता है वो फैक्टर्ड तब होगा कम्प्लीटली जब हम उसे किस फॉर्म में लिख दें? प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल्स का. मीन्स आपके ऐसे पॉलिनोमियल जो दोबारा से फैक्टर्ड ना किए जा सके, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो उन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम फैक्टर्ड पॉलिनोमियल कहेंगे. तो देख लेते हैं वो कैसे होते हैं एक बार एग्जांपल से. स्टूडेंट्स, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ठीक है, 2x x plus 3 plus 5 into x plus 3. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? इसमें से x plus 3 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे. कॉमन लेके क्या आ जाएगा? x plus 3 आ जाएगा. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x plus 5 बचेगा. नाउ स्टूडेंट्स, ये कैसे पॉलिनोमियल है? अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इनको दोबारा से फैक्टर्ड नहीं कर सकते, इनका दोबारा से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. तो स्टूडेंट्स, ये भी एक अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल है एंड ये भी एक अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल है. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? इनका प्रोडक्ट है. ठीक है, तो हमारी कंडीशन हो सेटिस्फाइड हो गई. रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ अनफैक्टरेबल पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स. वो आपके कोएफिशिएंट्स कैसे हो सकते हैं? इंटीजर कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, उनके साथ भी हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आएगा. अगर आपको ये समझ नहीं भी आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. हम इसे 4 टर्म्स में स्टडी करते हैं फैक्टराइजेशन को. ठीक है, फैक्टराइजेशन को स्टडी करने का 4 वे होता है. सबसे पहले तरीका होता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. ठीक है, हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं उसमें. नाउ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सेकंड वे होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टराइजेशन करते हैं. थर्ड टर्म होता है बाय फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम के थ्रू भी हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं. एंड फोर्थ होता है बाय यूजिंग स्पेशल आइडेंटिटीज. तो स्टूडेंट्स, इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा इस लेक्चर से. उससे आपको फैक्टराइजेशन का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. तो स्टूडेंट्स, कैसे होता है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर हम देखते हैं कि आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें से दोनों साइड से वैल्यू क्या कॉमन आ सकती है. जैसे कि हमने इस एग्जांपल से देखा 2x into x plus 3 plus 5 into x plus 3. तो ये क्या था? हमारा कॉमन फैक्टर है दोनों में. तो हमने इन दोनों को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया. तो वैल्यू क्या आ गई? 2x plus 5 बच गई. तो एक पॉलिनोमियल आपका हो गया x plus 3, एक हो गया 2x plus 5. दैट मीन्स ये बाइनोमियल है ना स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि 2 टर्म्स यूज हुई है आपकी. तो इनका प्रोडक्ट क्या कहलाया? आपका फैक्टराइजेशन कहलाया पॉलिनोमियल का. ठीक है, इन्हें हम दोबारा से फैक्टर्ड नहीं कर सकते. यानी कि ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए? अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल हो गए, या फिर आप कह सकते हैं अनफैक्टर्ड बाइनोमियल है ये आपके. ठीक है, तो हम लोग इनको अदर एग्जांपल से भी समझ लेते हैं. इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल से देखते आइए. तो आइए स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग. स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कॉमन फैक्टर के वे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 3-4 वेज बताने वाली हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना. तो स्टूडेंट्स, अभी हम 2 तरीके के एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको 2x into y plus z minus 7y into y plus z. ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया. आपको क्या करना है? इनका फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, तो अब हम लोग
वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा यहाँ कोई कॉमन आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारी एक टर्म हो गई, ये हमारी एक टर्म हो गई। जब तक आपका टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वह टर्म कहलाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में तो एक टर्म है ये आपकी। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ यूज हो गया तो क्या बन गया, आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, ये आपकी टर्म है, ये आपकी टर्म है। हम देख रहे हैं इन दोनों टर्म में से कॉमन वैल्यू क्या है, इन दोनों टर्म में से कॉमन वैल्यू हम देख रहे हैं y प्लस जेड है। ठीक है, तो हमने y प्लस जेड लिख लिया। नाउ स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसमें यहाँ से देखते हैं क्या बचा, जब y प्लस जेड कॉमन आ गया तो वैल्यू रह जाती है 2x। ठीक है, इस वाले टर्म में देखते हैं वैल्यू क्या रह जाती है, -7y। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, फैक्टर्ड हो गया। किस फॉर्म में आ गई, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गई स्टूडेंट्स ये। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमारा फैक्टराइजेशन भी तो ये कहता है कि आप किससे फैक्टराइजेशन, ऐसा फैक्टराइजेशन करो कि वो अनफैक्टर्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये अनफैक्टर्ड है, आप इनको अगेन फैक्टर नहीं कर सकते और प्रोडक्ट की फॉर्म में ही तो है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया इसका। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर y प्लस 7z 2xy y प्लस 7z। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें कॉमन देख रहे हो आप, कोई कॉमन सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2, दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक टर्म हो गई आपकी, एक टर्म हो गई, दोनों टर्म में से सबसे पहले हमारा 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के लिए देखते हैं, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, नो यहाँ पे तो एक्स है। तो स्टूडेंट्स हम क्या ले लेंगे, दोनों टर्म से एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं y प्लस 7z, दोनों में कॉमन है तो हम क्या ले लेंगे, y प्लस 7z कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ से हमारी हमने 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, एक x बच गया। ठीक है, y प्लस 7z हमारा कॉमन आ गया। नाउ स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 हमने कॉमन ले लिया, x हमने कॉमन ले लिया, y प्लस 7z हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है स्टूडेंट्स, y बच जाता है। तो ये हमारा सब कैसे हो गया, अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स। देख रहे हैं ना आप, इसको हम अगेन फैक्टर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, अनफैक्टर्ड हो गया। दैट मीन्स आपने इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, समझ आया आपको ये। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये क्या कहते हैं, इनसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गया है 5x स्क्वायर y इक्वल्स टू 25xy स्क्वायर। ये भी स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर के थ्रू ही सॉल्व होगा। हम इसमें क्या करेंगे, 2 टर्म्स दी हुई है, हम इस वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 5x स्क्वायर y माइनस 25xy स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। हमने इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ स्टूडेंट्स आप देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको फैक्टर कर लेंगे। दैट मीन्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू x इंटू y। ठीक है, माइनस 5 इंटू 5 इंटू x इंटू y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है। 5 कॉमन है एक तो आपका, ठीक है, एक आपका x कॉमन है, दूसरा स्टूडेंट्स आपका y कॉमन है। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखना। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 5xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचती है स्टूडेंट्स वैल्यू, x बचती है आपकी, एंड यहाँ पे क्या बचती है आपकी, 5 बचती है और ये y बचती है, यानी कि x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आपका वैल्यू क्या आया, 5xy इंटू x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया, ये आ गया। नाउ स्टूडेंट्स इनको आप अगेन फैक्टर्ड नहीं कर सकते हो, ये आपके कैसे हैं, अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल है। और स्टूडेंट्स एक सीधी सी पहचान होती है कि वो आपके
प्रोडक्ट वाली फॉर्म में हो, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली फॉर्म में है। ये भी एक आपका क्या है, फैक्टर्ड होगा इसका, ये भी फैक्टर होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये सब क्या है, इस पॉलिनोमियल के आपके फैक्टर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको बात। फैक्टर का मतलब अगर आप इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। आप 5 को पुट कर लीजिए, चाहे x को पुट कर लीजिए, चाहे y को कर लीजिए, चाहे x माइनस 5y से x इक्वल्स टू 5y पुट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप किसी को भी पुट कर लीजिए, ये चारों आपके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। ध्यान रखना इस चीज को, इस पॉलिनोमियल के 4 फैक्टर हो गए आपके। ठीक है, तो आपसे कभी भी इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बताइए, तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से कॉमन लेकर और बता सकते हैं कि ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो स्टूडेंट्स एक फैक्टर 5, अब हम क्या करेंगे, कितने फैक्टर आ गए इसके, 4, एक 5, एक x, एक y, एक x माइनस 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 इसके फैक्टर हो गए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी करते हैं हम लोग। ये समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टूडेंट्स दिया गया है 4yz क्यूब प्लस 12y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कैसे करते हैं हम इसको। 4yz क्यूब प्लस 12y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। क्या इससे आगे कहीं फैक्टराइजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। नाउ स्टूडेंट्स 12 को फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 आता है, 2 3 जा 6। स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन कर लिया। नाउ y स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, y इंटू वाई हो जाएगा, एंड z स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, z इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन देख लेते हैं। कॉमन 2 कॉमन है, ठीक है, ये 2 भी कॉमन है हमारा फिर से। नाउ स्टूडेंट्स अब क्या वैल्यू आती है, y। हम देखते हैं यहाँ पे y कॉमन है, दोनों में है। स्टूडेंट्स जेड है, दोनों में है आपका। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे भी जेड है, तो यानी कि हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। ये तो आपके क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो स्टूडेंट्स अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से तो सारी वैल्यू कॉमन आ गई। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। तो ये सारी वैल्यू जब हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखना आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे इसको समझने के बाद। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक तो 3 बचता है, एक y बचता है, यानी कि 1 प्लस 3y आ गया स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, तो ये आपका एक क्या आ गया, पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट्स। अब आप फैक्टर देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू जेड 1 प्लस 3y। स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, आपके फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के। क्लियर, हम इनको फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3y, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4y जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3y। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। ये सब क्या हो गए स्टूडेंट्स, फैक्टर हो गए इसके। आप इस तरीके, ये आपका फैक्टर, इनको अगेन आप फैक्टर नहीं कर सकते, यानी कि आप इस पॉलिनोमियल में फैक्टर, इसकी वैल्यू 2 पुट करें, y पुट करें, z पुट करें, या 1 प्लस 3y से आ जाएगा y इक्वल्स टू -1/3। तो कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या आएगा, फैक्टर की वैल्यू 0 आएगी। ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये किस फॉर्म में आ गए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, समझ आ गया आपको। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है 12x इंटू 2y माइनस 5z प्लस 6y इंटू 2y माइनस 5z। स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व कीजिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स 12x
माइनस 12xy माइनस 5z प्लस 6y इंटू 2y माइनस 5z। स्टूडेंट जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नोटबुक और पेन अपने साथ में लेकर बैठना और उसके फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर सेंड करना, ठीक है। हम लास्ट में आपको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में उनके मुझे आंसर देंगे। इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना, फैक्टराइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हम इनको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म दे दिए स्टूडेंट्स आपको। इसका फैक्टर कीजिए, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इंटू एक्स वाई माइनस 5z, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई, तो स्टूडेंट्स 2y माइनस 5z, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू दे दी, यहाँ पे भी स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें 2y दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 2y लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इसमें कॉमन वैल्यूज देखेंगे। कॉमन वैल्यूज कौन सी है, एक तो 2 हो गई तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स 2 है उधर, नहीं है। नाउ थर्ड को चेक करते हैं, 3 है, यस 3 है हमारी वैल्यू, तो हम लिख लेंगे 3, ठीक है। अब हम x देखते हैं, क्या कॉमन है, नहीं है। y कॉमन है, नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2y माइनस 5z दोनों जगह कॉमन है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 2y माइनस 5z लिख लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं हम, यहाँ पे क्या बचता है, 2 बच जाता है एक, तो दूसरा आपका क्या बचता है, ये भी आपको कॉमन आ गया था, 2 और x, यहाँ पे तो बच जाता है इस टर्म से 2x। नाउ स्टूडेंट्स इस टर्म से क्या बचता है, आप देख रहे हो ये तीनों तो कॉमन आ गए, क्या बचा, y बचा सिर्फ, यानी कि प्लस y, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2y माइनस 5z इंटू 2x प्लस y। स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, यानी कि आप इनको अगेन फैक्टर नहीं कर सकते, ये आपके अनफैक्टर्ड पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। आप ये आपका 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी आपका फैक्टर है, 2y माइनस 5z भी फैक्टर है एंड 2x प्लस y भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। स्टूडेंट्स आप इस पॉलिनोमियल में इनमें से कोई भी वैल्यू रख दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी, यानी कि ये इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। फैक्टर का मतलब ही वही होता है, वो वैल्यू पुट कर दो उसमें और वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो हमारा फैक्टर कहलाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हम लोगों को, 36xy स्क्वायर z माइनस 18x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स इसमें भी हम सेम कॉमन वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे, हम इनका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 4 की हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि 12, और फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 का फैक्टर हो गया। अब स्टूडेंट्स x इंटू वाई का फैक्टर क्या हो जाएगा, y इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। इस टर्म को फैक्टर कर लिया आपने। अगेन स्टूडेंट्स आप इसका फैक्टर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब हम इनको फैक्टर करेंगे, यानी कि x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आया। अब फिर से आप कॉमन देखेंगे, 2 कॉमन है, आपका 3 कॉमन है, यहाँ पे भी आपका 3 कॉमन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका x कॉमन है, यहाँ पे आपका y कॉमन है, ये भी y कॉमन है और ये z कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन वाली वैल्यूज को बाहर ले लेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन आ गया, फिर आपका 3 कॉमन आ गया, फिर 3 कॉमन है आगे, देन x कॉमन आ गया, फिर स्टूडेंट्स y कॉमन, फिर y कॉमन इंटू z। तो अंदर क्या बच गया आपका वैल्यू स्टूडेंट्स, एक तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बचता है हमारा, ठीक है, तो 2 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा, और तो कोई कॉमन नहीं है, सब वैल्यू यहीं पे आ गई। यहाँ पे क्या बचता है स्टूडेंट्स, माइनस x रह जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया स्टूडेंट्स। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा
एंड ये क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी कि आप इसको अगेन इस फॉर्म को अगेन फैक्टर नहीं कर सकते। ये सब इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। मींस आप जब इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। स्टूडेंट्स आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, इस तरीके से हम ये फैक्टर कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, बट मैं आपको इससे पहले एक फास्ट ट्रिक बता देती हूँ आपको। हम लोग फास्ट ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दे दिया 20ab² माइनस 10a²b²c। स्टूडेंट जरूरी नहीं कि आप इनके फैक्टर ही करें, हम कैसे कर सकते हैं फास्ट ट्रिक से, हम क्या करेंगे, जो आपके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं इनको क्या करेंगे, इनका HCF ले लेंगे। तो स्टूडेंट जब आप 20 और 10 का HCF लेंगे तो आप लेके देख लीजिए 10 2 20, ठीक है, तो आपका HCF क्या आ गया, 10 आ गया। तो वो जो आपका HCF आएगा वही आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, लगाना इजी आपको। तो 10 आपका HCF आ गया 10। नाउ स्टूडेंट्स इनमें देख सकते हैं हम लोग, दोनों में HCF क्या आएगा, A आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और इन दोनों में HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स, b² आ जाएगा। इन दोनों में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, 10 2 20, और तो सब कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। ना यहाँ पे से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, -a, क्योंकि यहाँ पे a की तो a कॉमन आया हमारा, तो हमारा क्या बच जाएगा 2 - a, बाकी सब वैल्यू क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो स्टूडेंट्स 10ab² c इंटू 2 - a, ये आपकी फास्ट ट्रिक होगी स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी तरीका है आपको सॉल्व करने का, ठीक है। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, एक आपको जिस तरीके से दिखाया जाए कैसे हम फुल्ली उनको फैक्टर्ड करते हैं, और दूसरा आपका स्टूडेंट्स फास्ट ट्रिक हो गई, यानी कि आप फैक्टराइजेशन का HCF ले लें कोफिशिएंट इंटीजर्स का, तब भी आप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे सॉल्व करके, तो मैं समझ जाऊंगी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आपके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं उनको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी कि जो आपको टर्म्स दी गई होगी उनमें कोफिशिएंट वाली वैल्यू को हम स्प्लिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो को आप भूले मत देखना, उसको आप जरूर देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। एंड स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले वाली वीडियोस के लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, एंड आप ऊपर आई बटन पर भी सजेशन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।